students, we will start chapter 6 partnership accounts, retirement and death of a partner. Last chapter was admission of a partner, it is retirement of a partner. ठीक है, मतलब यहाँ पे एक पार्टनर जो है वो रिटायर हो रहा है. इंट्रोडक्शन. अ पार्टनर में विड्रॉ हिमसेल्फ फ्रॉम द पार्टनरशिप. दिस मीन्स दैट द ओल्ड पार्टनरशिप्स कम्स टू एन एंड एंड न्यू फर्म इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड. ये ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता है कि फर्म जी है वो कंटिन्यू रही है, पार्टनरशिप जी है वो खत्म हो जाती है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है लेकिन फर्म कंटिन्यू करती है. मीनस अगर 3 पार्टनर सीगे, एक रिटायर हो गया तो हम कॉन्ट्रैक्ट 2 पार्टनर्स के होगा बट फर्म कंटिन्यू रहेगी. ठीक है. द एग्जिट और विड्रॉल ऑफ पार्टनर इज़ कॉल्ड रिटायरमेंट. एज ए रिजल्ट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हिज रिलेशन विद द फर्म आर सर्वड. मतलब वह रिलेशन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता फर्म नाल. ए पार्टनर में रिटायर फ्रॉम द फर्म फॉर वेरीअस रीजनस. ओल्ड एज, बूढ़ा हो गया, कोई काम नहीं होंदा, हुण उहदी हैल्थ खराब रहिंदी है, रिलेशनशिप आपस में खराब हो गए, या कोई फाइनैशियल कंपल्शन है, या मे बी कोई होर कारण भी हो सकता है जिस करके कोई पार्टनर ये डिसीजन ले लेंदा भी मैंने क्या होना, रिटायर होना. मोड्स ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स. मोड मतलब मैथड्स कि किहड़े ढंग नाल पार्टनर रिटायर हो सकता है. ए पार्टनर लीविंग द एग्जिस्टिंग फर्म इज़ कॉल्ड रिटायरिंग और आउटगोइंग पार्टनर. Section 32 lays down following 3 modes of retirement of partnership for a firm with the consent of all the partners. मतलब सारे पार्टनर्स की सहमति नाल वो डिसाइड कर सकता है कि मैं रिटायर होना, तो रिटायरमेंट ले सकता है. इन अकॉर्डेंस विद द एक्सप्रैस एग्रीमेंट मेड बिटवीन द पार्टनर्स. मतलब उन्होंने आपस में पहले तो भी एग्रीमेंट कराया होया कि सुपोज मैं 10 ईयर काम करूँगा उस तो बाद रिटायरमेंट ले लूँगा, तो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो भी टाइम पीरियड खत्म होगा तो रिटायर हो जाऊगा. If the partnership is at will, by giving a notice in writing to all the other partners of his intention to retire. मतलब पार्टनरशिप एट विल है, उन्हें अपनी मर्जी नाल पार्टनरशिप तो ज्वाइन करी हुई है. इसका मतलब होंदा कि कोई भी पार्टनर नोटिस दे के किसी भी टाइम पर रिटायरमेंट ले सकता है. ठीक है. तो 3 मोड्स ऑफ रिटायरमेंट है एक पार्टनर दे. दैन आंदा लाइबिलिटी ऑफ रिटायरिंग पार्टनर. मतलब पार्टनर ने मान लो 2 साल 4 साल 10 साल काम कराया फर्म 'ਚ, तो जो रिटायर हो रहा उसकी कोई लाइबिलिटी तो बनती है ना, उन्होंने मिलूगा भी, जो भी वह ड्यूज़ है उन्होंने मिलणगे, बट वो कुछ लाइबिलिटीज़ भी होणगियां. तो लाइबिलिटी फॉर द एक्ट डन बिफोर रिटायरमेंट. Section 32(2) ए रिटायरिंग पार्टनर कंटिन्यूज टू बी लाइबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म डन बिफोर हिज रिटायरमेंट ईवन आफ्टर हिज रिटायरमेंट. रिटायरमेंट तो पहला जिहड़े भी उन्हें काम करे हैं उन्होंने वास्ते रिस्पोंसिबल रहिंदा है. He will also be liable to the third parties for all those transactions which are undertaken before his retirement but completed after his retirement from the firm. मतलब जो पार्टनर सीगा तो उन्होंने कुछ ऐसे काम शुरू करे जिहड़े कि उहदी रिटायरमेंट तो बाद कंप्लीट होए हैं, लेकिन शुरू उदों होए सी जो पार्टनर सीगा, तो उन्होंने वास्ते भी वो रिस्पोंसिबल हैगा. बट by any agreement to the contrary remaining partners may discharge a retiring partner from such liability. अगर कंटिन्यूइंग पार्टनर या रिमेनिंग पार्टनर चाहन तो उन्होंने रिस्पोंसिबिलिटीज़ तो डिस्चार्ज कर सकते हैं. मतलब उन्होंने एक तरह नाल ये कह सकते हैं भी भाई तेरी कोई रिस्पोंसिबिलिटी है नहीं, जो भी है असीं आपे देख लांगे. बट अगर वो पुराने पार्टनर चाहन, कंटिन्यूइंग पार्टनर चाहन. सेकेंड, लाइबिलिटी फॉर एक्ट डन आफ्टर रिटायरमेंट. सेक्शन 32(3) ए रिटायर्ड पार्टनर of the reconstituted firm, a firm manager should give public notice but about his retirement from the firm. मतलब एक पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा कि मैं फर्म चो रिटायर हो गया. A retired partner shall remain liable to the third parties like continuing partner if the public notice regarding retirement is not given. मतलब उन्होंने इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि मैं रिटायर हो चुके हैं. अगर वो इन्फॉर्मेशन नहीं रहूगा तो थर्ड पार्टी तो यही समझूगी कि वो पार्टनर है, वो एज ए पार्टनर ही डील करी जाएंगे उन्होंने. तो ਉਹਦੀ एक लाइबिलिटी है, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ एक जिम्मेवारी है कि उन्होंने इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी ताही वो अपनी लाइबिलिटी तो डिस्चार्ज होगा जी. अकाउंटिंग प्रोसीजर ऑन रिटायरमेंट. हुण जो पार्टनर रिटायर होंदा तो क्या कुछ एडजस्टमेंट्स करनियां पैंदियां. ऑन रिटायरमेंट अमाउंट पेएबल टू और पेएबल बाय द रिटायरिंग पार्टनर इज़ कैलकुलेटेड. सैटलमेंट ऑफ द अकाउंट इज़ डन अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन लेड डाउन इन द पार्टनरशिप डीड. मतलब ये भी हो सकता है भी आपां नूं अमाउंट देनी है, ये भी हो सकता है भी आपां उहदे तो कोई अमाउंट लेनी है. जनरली फॉलोइंग आस्पैक्ट्स आर डेल्ट ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर. फस्ट ऑफ ऑल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और गेनिंग रेशो कैलकुलेट की जाती है. लास्ट चैप्टर से सैक्रीफाइसिंग रेशो सी, गेनिंग रेशो है. ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करी जाती है.
रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ टेकन ओवर बाय पार्टनर्स या पार्टनर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अकूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एंड रिजर्व्स, ट्रीटमेंट ऑफ लाइफ पॉलिसी ऑन रिटायरमेंट, जॉइंट लाइफ पॉलिसी करने हैं, फाइनल पेमेंट ऑफ द रिटायरिंग और आउटगोइंग पार्टनर, और लास्ट ਦੇ ਵਿੱਚ टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स। तो ये सारिया ट्रीटमेंट्स अपने चैप्टर च 1 बाय 1 अगे जाके न्यूमेरिकल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन्हों की करनी है। ठीक है, तो ये जी इंट्रोडक्शन ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर।